बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यकन अब्दू यकन नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान केस के हवाले से बात करेंगे, जहां पर एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने 7 लोगों का बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसका बाप इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ बड़े जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो आकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा मासूम है, अब हो गया तो हो गया। तो इस पर हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तुम्हारा बेटा अभी तो लड़कियों को जो है वो छेड़ता था या कत्ल नहीं करता था। अफनान जी इस वक्त फुल अकड़ में, फुल एटीट्यूड में, फुल स्वैग के साथ अदालत में पेश होता है और पुलिस वालों को धमकियां देता हुआ नजर आता है। मेरा बाप सबको सेट कर देगा, तुम लोग चीज़ क्या हो, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, मेरे साथ कायदे में रहकर बात करना। अदालत में जी हैरान कुन मनाजिर देखने में आए हैं। अफनान की जो हथकड़ियाँ हैं वो खोल दी गई। अफनान एक प्रोटोकॉल के साथ अदालत में एंटर हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ऐसे लग रहा था कि एक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बहुत बड़ा स्टार जो है उसको लेकर आया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि इसने 7 लोगों का कत्ल नहीं किया, बल्कि इसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है, स्पेस पे चला गया, चांद पे चला गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पुलिस, हर बंदा जो है उसको प्रोटोकॉल देने के लिए जो है आगे पीछे है, ऐसा महसूस करवाया जा रहा था। अच्छा, पुलिस जो है वो जज के तरले करती रही। 4 दिन में जो करना है कर लो। अदालत ने आखिरी मौका दे दिया है। अफनान के बाप का झूठ जो है पकड़ने वाला टेस्ट से उसको बचाने के लिए नए हरबे उसने इस वक्त सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया को उसने जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो इस वक्त डंकी की चोट पर आके जो है वो एक कैंपेन चला रहा है सोशल मीडिया पे। उनकी टीम एक कैंपेन चला रही है, मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह जिस तरह से फरहान और आमना ने इस्तेमाल किया था और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात फिर मैं आपको बताती चलूँ, 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। उसके बाद जो मनाजिर देखने में आए, यकीन करें कि मेरा दिल दुख गया, मेरा दिल टूटना शुरू हो गया। लेकिन मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि मैंने हमेशा ये सीखा है कि आखिरी दम तक जो है हमने फ़ाइट करनी है। हमें अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है नहीं, तो हम अपना काम जो है वो करते रहें। बाकी अल्लाह जो है वो बेहतरीन करने वाला है। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे कि जब सीएम पंजाब आकर इस केस का रुख ही चेंज कर देते हैं, मतलब हादसे से टोटली ये केस चला जाता है कत्ल पर और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। सीएम को ये भी पता था कि क्या मामला हुए, पुलिस ने कितना गंद घोला, पुलिस के 2-3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, आईजी साहब भी साथ खड़े हुए थे। उसके बाद ये मामला क्यों हो रहा है कि पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है, पुलिस जो है वो आगे पीछे है उनके, पुलिस जो है वो इतना उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि कोई नन्ना काका बच्चा होता है और उस बच्चे से जो है वो चॉकलेट जो है किसी की उसने चोरी कर ली है। चॉकलेट चोरी नहीं हुई भाई, 7 बंदों का कत्ल हुआ है। तो इतना प्रोटोकॉल और इतने ये मामला देखने के बाद पता चलता है, मुझे ज़ाहिर जाफ़र दरिंदा जो इंसान, क्या कहूँ, दरिंदा याद आ गया कि उसको जिस तरह से पुलिस प्रोटोकॉल देती थी और कहती थी कि मासूम बच्चा है, इसी तरह से मासूमियत पंजाब पुलिस को जो है अफनान में नज़र आना शुरू हो गई। ये मासूमियत नहीं होती, ये होती है पैसे की पावर जो है। जिसके पास पैसा है वो मासूम लगेगा, वो 600 बंदों का कातिल भी होगा तो इनको मासूम ही लगेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है कि पुलिस किस तरह से उसको प्रोटोकॉल दे रही है, किस तरह से उसको ट्रीट कर रही है। डिफेंस लाहौर में 7 अफराद का कातिल, इस कत्ल करने वाले लड़के ने साबित कर दिया है कि वो ताकतवर है, उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसा है और पाकिस्तान में पैसे के बलबूते पर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कल मामला जो है वो नज़र आए हैं, उससे पता चल रहा है कि इस केस को ये एक बार फिर से ख़राब करेंगे, सबूत मिटाएगी पुलिस जो है वो टेस्ट में 2 नंबरी करेगी। क्योंकि अगर पुलिस को इंस्ट्रक्शंस होती कि इसका फेयर सारा मामला होना है तो डेफिनेटली पुलिस उसको इतना प्रोटोकॉल ना देती। DHS सिक्योरिटी, इंतज़ामिया और पुलिस के बाद में अब मैं कहूँ कि मीडिया को भी ख़रीद लिया गया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मीडिया भी बिक चुका है। मीडिया को जिस तरह से ये गंदी फैमिली इस्तेमाल कर रही है, ये बताने की कोशिश करिए हाँ हुआ था, लेकिन देखिए ना अब ऐसा हुआ है। इससे पता चलता है कि बिकाऊ मीडिया एक दफ़ा फिर से बिक गया है और इस इंसान को पता है कि किस तरह से उसने अपने बेटे को निकालना है। एक दिन में जी पहली बार अफनान भी अब जो है खुलकर मीडिया से बातें करने लगा और बाप भी मीडिया पे गरजने बरसने लगा और कहानियाँ सुनाना शुरू हो गया कि जी मीडिया इस केस को ख़राब कर रहा है, सोशल मीडिया मेरे बेटे को कातिल बनाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया ने एक हादसे को मुकम्मल तौर पर कत्ल बना दिया है। और भाई सोशल मीडिया ने नहीं बनाया
आया, सीएम का जाके गिरेबान पकड़ो अगर तुम्हें तकलीफ है। सीएम पंजाब ने डंके की चोट पे ये बात बोली है कि इन्वेस्टिगेशन ये बात बताती है कि ये हादसा नहीं, ये कत्ल है। तो हमें कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, हमें मत हमारा काम सिखाओ। इसके चेले चमाड़े जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि मासूम लड़का जो है मतलब कत्ल ही हुआ है, हादसा ही हुआ है। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं भाई? ये कर सकते हैं कि तुम लोगों के जाएंगे जो सपोर्टर्स हैं, मैं कहूँगी तुम लोगों के जाएंगे, जब साथ जाएंगे तो फिर बात करना। फिर चुपके चुपके मैसेजेस कर रहे होते हो हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तुम लोगों के साथ जाएंगे, मैं तो कहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिसको तकलीफ हो रही है मैं कहती हूँ अल्लाह करे जी उनके आगे भी ये सब कुछ आए तो उनको किसी और के दर्द का एहसास हो। हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में अफनान के दोस्त, अफनान के रिश्तेदार, अफनान का स्कूल टीचर्स जो है, मोहल्लेदार भी ये सब मीडिया पे आएंगे और आके बताएंगे कि ये किस तरह से 5 वक्त का नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, हर वक्त जो है बस मस्जिद में बैठा रहता था और इसको रोटी को चोची के अलावा कोई बात आती नहीं है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस हवाले से जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह के बाद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ही है जो इन दरिंदों को, इस सिस्टम को जो है वो बेनकाब कर सकती है और बता सकती है कि पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त कितना खा रही है और क्या मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में जी बहुत मामला चेंज होने वाले हैं। पूरी प्लानिंग हो चुकी है, वकील तब्दील इन्होंने कर लिया है, केस को चंद दिनों में ख़त्म करने की जो है इन्होंने प्लानिंग पूरी कर ली है। अफनान का जो बाप है शफकत, उसका कहना है कि मीडिया के अलावा बाकी मामला मैं संभाल लूँगा। फिर उसको उसके वकील ने मशवरा दिया कि भाई तुम अब मीडिया पे जाओ, मीडिया पे चंद लोगों को जो है उनके प्लेटफॉर्म से कहानी सुनाओ, या तुम नेशनल टेलीविज़न पे जाओ और बताओ कि जी हम तो मासूम हैं, मेरे बेटे से गलती हो गई, हम तो किसी को थ्रेट नहीं कर रहे। अगर भाई आप किसी को थ्रेट नहीं कर रहे तो आपने एक बार ताज़ियती की कॉल क्यों नहीं की विक्टिम की फ़ैमिली को? दूसरी बात है कि आपने विक्टिम की फ़ैमिली से मुलाकात क्यों नहीं की? तीसरी बात है कि मैं या पाकिस्तान की आवाम जो है अदालत में जाके उंगलियां तो नहीं दिखा रहे थे या विक्ट्री के निशानात नहीं बना रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर रहे थे, आप ही लोगों की जानिब से की गई हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ की बात मैंने या किसी और ने तो नहीं की, ये बात भी आपके वकला और आपकी जानिब से की गई है। यानी कि आप हर तरह से उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाकर कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें प्रोटेक्शन जो है वो फराहम की जाए। लेकिन इस वक्त जो है सीएम साहब गायब हो गए एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। आईजी साहब से तो मुझे खैर कोई उम्मीद है ही नहीं, मैंने तो कभी पंजाब पुलिस से उम्मीद की ही नहीं है। उनको तो देखकर ही डर लगता है, खौफ महसूस होता है कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से जिसको सैलरी मिल रही है वो हमारे ही सर पर दंदनाते फिर रहे हैं और पकड़ के जो है हमें ही चूना लगा देते हैं, हमें ही पकड़ के जो है ऊपर से उठा के नीचे पटक देते हैं। ये गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। अब ती अफान भी खुलकर जो है अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गया। अफनान शफकत का कहना है कि यह हादसा है, उसे हादसा ही रहने दें, इसको कत्ल का रंग देने की कोशिश ना करें, मुझे फंसाने की कोशिश ना करें। उसने कहा कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ था, मैं अपनी और उनकी ज़िंदगी क्यों ख़तरे में डालूंगा, मैं क्यों जान के गाड़ी ठोकूंगा। मेरे स्कूल से रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं एक मासूम लड़का हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेडल्स हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट हैं, मेरा घर जो है इससे भरा हुआ है। जितना तेरे बाप के पास पैसा है ना बेटा, तू तो कुछ भी खरीद सकता है। जिस तरह से तू खड़ा होकर डिफेंस में कहता है ना कि डिफेंस में दाखिल हो तो मैं बताऊंगा मेरे अब्बे की प्रॉपर्टी है, और जिस तरह से डिफेंस में तू ड्रिफ्टिंग करता है, तू रेसिंग करता है, वहाँ पे सिक्योरिटी आ गई थी मारने कुटने उन लोगों को जिन विक्टिम जो थे। तो अब तो भाई आप जो मर्ज़ी बोलो, बात सिर्फ ये है कि सिस्टम जब बिक जाए तो हम किसी और को क्या कहें। तुम्हारी भी ज़ुबान है, तुम्हारे बाप के पास पैसा है, तुम्हारा बाप पैसा फेंक रहा है, मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा है, तुम्हारा बाप पैसे फेंक रहा है और अपने बेटे को, कातिल बेटे को मासूम साबित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन मैं फिर आखिरी दम तक फ़ाइट करने वाली इंसान हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उससे बड़ी ताकत नहीं है, कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकता। इस केस को विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट करें, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा कि जी मेरे साथ तो स्कूल में लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, मैंने तो आज तक किसी को हिरासा नहीं किया, हादसे से पहले ख़वातीन को छेड़ता था, ये गलत बात है। अफनान और उसका बाप जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है, दोनों कह रहे हैं कि जी ये तो एक हादसा था और सारे लोग जो हैं वो हादसे में मर गए हैं। अफनान के स्कूल फेलोज उस पर और उसके फ्रेंड्स के जो गैंग हैं उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन उनको भी रोक दिया जाएगा क्योंकि ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जो मुझे अंदर से खबर मिली है कि बातचीत चल रही है, वकला चेंज किए गए हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, मीडिया पे आया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्लानिंग के तहत है। अदालत के
के बाहर जी खड़े होकर गंदे इशारे करना, गालियां देना, मिठाइयाँ तकसीम करना, भूल जाना कि जी मेरी वजह से 7 लोग किसी के मरे हैं, ये साबित करता है कि बेटे को बाप ने अभी भी कहा हुआ है कि पैसे में बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के पैसे में और सिस्टम को जो है नीचे लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन सवालात के जवाब कोई भी नहीं देता। ये सवालात मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं कि अगर ये हादसा था, गलती थी, लापरवाही थी, मतलब हो गया, चलें ठीक है हो गया, तो अफनान को बचाने के लिए DH डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की सिक्योरिटी जो है और पुलिस को माल खिलाकर जाली बयान क्यों दिलवाए गए, इस मामले को जो है दबाने की कोशिश क्यों की गई, कई बार जो है बयानात चेंज क्यों करवाए गए, लड़के को किसने बयानात रिकॉर्ड करवाए, किसने मोबाइल से जो है वो रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक किया, उसको वायरल किया, उसको तो पब्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पुलिस ने ये सब कुछ क्यों किया, रफ़ाकत अली से डायरेक्ट बात करके सुलह की ऑफ़र करने की बजाय इनडायरेक्ट उसको धमकियाँ क्यों दिलवाई गई, क्यों कहा गया कि तुम्हारी 3 बेटियाँ उनको भी कत्ल करवा दिया जाएगा, तुम्हारा एक बेटा उसको भी मरवा दिया जाएगा। फिर केस वापस लेने के लिए 4 करोड़, 1 करोड़ से शुरू होकर 4 करोड़ तक जाकर पहुँचे, उसकी ऑफ़र किसने करवाई। अगर ये कत्ल नहीं है तो फिर डर किस बात का है। दाल में डेफिनेटली काला नहीं, पूरी दाल ही काली। अगर ये एक सिंपल मर्डर था तो उसको सिंपल तरीके से जो है अदालत में उसको चलने देते, इतनी चीज़ों को ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कहूँगी वज़ीर आला पंजाब, आपने एक अच्छा काम किया था, इस अच्छे काम को कंटिन्यू करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, खुद बच्चों वाले हैं, किस तरह से एक दरिंदा आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मैं सिर्फ शफकत साहब के बारे में सोच रही हूँ कि उनकी आंखों के सामने 6 लोग ज़मीन पर खून में लथपथ पड़े थे और वो किसी को नहीं बचा पाए। 7 लोग इस दुनिया से गए हैं, 6 लोगों का जनाजा उठा है। एक बार सिर्फ इंसान बनकर जो है वो सोचें, अपनी कुर्सी को साइड पे रखकर एक बार इंसान बन के सोचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सोचेंगे और आपको एहसास होगा कि इस केस में एक बार फिर से पुलिस जो है गन मचाने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट करें जी आप लोग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, इस केस का नोटिस लीजिए और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मदद करें।